हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल सर्विसेज सिंप्लीफाइड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जनरलिस्ट ऑफिसर के बारे में। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस और एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट आप सबको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो 12 मार्च 2022 को इसका एग्ज़ाम होना है। और एडमिट कार्ड आप लोगों का डाउनलोड आप लोगों ने कर ही लिया होगा। 4 मार्च तक की डेट था एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का होपफुली। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे। तो इससे आप काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी मिलेगी। आप इसका सिलेबस अच्छे से समझ लो, एग्ज़ाम पैटर्न को जान लो, तो आपका एग्ज़ाम एक हद तक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप अपना प्रिपरेशन, अभी भी कुछ समय है आपके पास, तो आप अच्छा प्रिपरेशन अपना कर पाओगे। प्रैक्टिस में अपनी जारी रखो और जितना हो सके उतनी अपनी तैयारियों को बूस्टअप रखो। तो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जानते हैं कि इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना कि आप तक और भी अपडेट टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको 4 पार्ट में डिवाइड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और प्रोफेशनल नॉलेज। अब इस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपको टाइम मिलता है टोटल 15 मिनट्स। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे भी आपको टाइम मिलता है 15 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको 20 क्वेश्चंस हैं, यहाँ आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट्स। और एक आपका जो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज का आपका जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 90 और उसमें आपको टाइम मिलता है, टाइम ड्यूरेशन होता है 75 मिनट्स। तो आपका ओवरऑल अगर मैं बता दूं तो टोटल आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 होते हैं। टोटल आपको मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो आपको 150 होते हैं और टोटल आपको टाइम कितना मिलता है तो 120 मिनट्स मिलता है। 2 घंटे का आपके पास समय होता है। तो ये आपका सिंपल एग्ज़ाम पैटर्न था। अब सिलेबस की भी इसी में बात कर लें कि सिलेबस क्या है। तो देखो सिलेबस भी इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको नंबर सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है, डाटा इंटरप्रिटेशन को जानना है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशंस को पढ़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ लो, डाटा सफिशिएंसी को देख लो, मेंसुरेशन को पढ़ लो, परसेंटेज को देख लेना, एवरेज को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एंड एनर्जी, पाइप एंड क्रिस्टेन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रीमेचुरेशन एंड कम्बिनेशन, एट लास्ट क्वांटिटेटिव बेस्ड। तो ये आपका जो सिलेबस है वो आपका किसका है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो इसका सिलेबस है उसको भी जान लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो है क्लोज टेस्ट को आपको देखना है, रीडिंग कम्प्रीहेंशंस को देखना है, स्पॉटिंग एरर्स को देखना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को देखना है, सेंटेंस करेक्शन को देखना है, पारा जंबल्स को देखना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स को देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स को देखना है, पारा सेंटेंस कंप्लीशंस को देखना है। तो ये आपका जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो इसका तीसरा है सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में अगर देखें तो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट होगा, पजल होगा, इनइक्वलिटीज़ होगी, सिलोजियम्स होगा, इनपुट आउटपुट होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, डाटा सफिशिएंसी होगी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग होगा, अल्फान्यूमेरिक सीरीज होगी और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग। तो ये आपका टोटल क्या है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग एबिलिटी की। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसका जो लास्ट का सिलेबस है वो आपका है प्रोफेशनल नॉलेज। तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है। तो प्रोफेशनल नॉलेज में आप द टेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज कंसिस्ट ऑफ बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली आपके बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, जो मोस्ट ऑफ जैसा देखा जाता है आपको फाइनेंस से रिलेटेड हो गया या करेंट स्कीम सब जो चल रही हो बैंक में, या अपकमिंग स्कीम्स, या जो पास्ट में स्कीम रही है उसका रिलेटेड उसका क्या इम्पैक्ट रहा है और अपकमिंग स्कीम्स में क्या और भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में। तो इन सब चीज़ों को आपको इसमें रेडी रखना होगा प्रोफेशनल नॉलेज में।
तो ये आपका ओवरऑल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको 12 मार्च को है, काफ़ी कम समय है आप लोगों के पास है। तो अगर इस अभी भी आपके पास टाइम है, इस सिलेबस को अच्छे से कवर आप कर सकते हो। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना एग्ज़ाम के समय आप कोशिश करो कि आपका जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पेपर आप दो, मॉक टेस्ट दो, जिससे आपका स्पीड भी इंक्रीज़ हो, टाइम मैनेजमेंट भी आप अच्छे से कर पाओ। और साथ ही साथ आपको एक लॉट्स ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं ना एग्ज़ाम के, उसका आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठो तो आपको वो एक एग्ज़ाम प्रेशर का वो जो फीलिंग आती है वैसा कुछ ना रहे। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से करो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आपके लिए और भी अपडेट्स लेके आता रहूँगा। तो आप उसके लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और भी आपको अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।